नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी है। तो चलते हैं, हम देर न करते हुए कहानी की तरफ चलेंगे। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा और सुंदर गांव है। इस गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता है जो अपने माँ पापा के साथ गांव में रहता है और खेती किसानी करता है। ये बहुत समय से चला आ रहा था कि इनके घर में खेती किसानी ही होती थी, कोई नौकरी नहीं करता था। अब शेखर भी बड़ा हो गया था तो शेखर को भी अब यही करना था, इनके पापा ने बोला था। तो पढ़ाई तो उसने की थी, इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद वो अपने पापा का हाथ बटाने लगा और खेतों में उनके साथ काम करने लगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से पापा की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण शेखर अकेले ही खेतों में जाता था पानी लगाने के लिए, क्योंकि खेतों में पानी लगाने के लिए लोग रातों में ही जाते हैं, क्योंकि गांव में रात को लाइट रहती है और दिन में अक्सर चली जाती है, तो रात में ही पानी लगाया जाता है। तो शेखर का एक बचपन का दोस्त है, शेखर उसके साथ ही जाता है खेतों में पानी लगाने के लिए। रोज़ का नियम था कि हर दूसरे तीसरे दिन ये दोनों दोस्त साथ में ही जाते थे, एक दिन छोड़ करके। तो ऐसे ही आज रात को उसको जाना था पानी लगाने के लिए। रात को क्या, वही 3-4 बजे जाते थे और सुबह तक लगाते थे। तो आज रात जब ये सोने गया था तो वही 11 बज रहा था और 11 बजे के बाद उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। और अचानक से दरवाज़ा कोई नॉक करता है, तो ये सोचता है कि शायद इसका दोस्त होगा। तो इसकी नींद खुलती है और दरवाजे के पास जाता है। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसका दोस्त खड़ा है। तो वो बोलता है कि क्या चलना नहीं है खेतों की तरफ? तो ये बोलता नहीं, चलना क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों आज इतनी नींद आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है हाँ, तुम्हें तो नींद ही आती रहती है, चलो जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। और सभी लोग देखो अपने अपने खेत पहुंच गए हैं और हमें भी चलना है, जल्दी करो, हम तब तक चल रहे हैं आगे आगे। तो ये अंदर आता है और कपड़े वपड़े चेंज करता है, हाथ मुँह धुलता है और घर से निकल जाता है। अब हाथ में एक डंडा ले रखा था, तो उस डंडे से गाँव वालों की आदत होती है अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं, कोई जंगली जानवर या कोई ऐसे आ ना जाए, इसलिए वो डंडा ले के रखते हैं। तो ये डंडा लेके आगे 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 चल देता है। तो इसे पता था कि इसका दोस्त वो निकल चुका है, आगे ही है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था, थोड़ा अजीब लगता है। सोचता है हो सकता है वो जल्दी जल्दी आगे निकल गया हो। चलो ठीक है, खेतों में पहुंचते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। पाइप बिछाते हैं और खेतों में पानी लगाना शुरू कर देते हैं। अब इनका जो दोस्त था वो अपने खेत में लगा रहा था, बगल में ही खेत था उसका भी। तो ये उससे बातें कर रहा था, लेकिन पहले तो वो थोड़ी बहुत बातें कर भी रहा था, लेकिन उसके बाद उसने बातें करना बंद कर दिया एकदम से। और तभी ये महसूस करता है कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। तो ये सोचता है कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया है। तो ये थोड़ा सचेत होता है, अपना डंडा अपने पास ले लेता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। तभी इसकी निगाह पड़ती है, जो इसका दोस्त है वो एकदम से खड़ा है और इसकी तरफ घूर कर देख रहा है। तो ये पूछता है क्या बात है, क्यों ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अचानक से वो वहाँ से निकलता है और चलने लगता है, ट्यूबवेल के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है। तो ये सोचता है शायद कुछ कहना चाहता होगा या कुछ काम होगा। तो ये उसकी तरफ बढ़ ही रहा था और जैसे ही उसके थोड़ा नज़दीक पहुँचता है तो देखता है कि ये पीछे इसकी पीठ, ये सोचिए शेखर की तरफ है और उधर मुंह करके रखा है, ये कुछ खा रहा है। तो ये सोचता है ये अभी इतनी रात में कुछ खा रहा है, क्यों अभी क्यों खा रहा है ये? तो ये जब बहुत गौर से देखने की कोशिश करता है तो वो कुछ मीट था जो खा रहा था वो। इसे देख करके ये एकदम से चिल्लाता है, कहता है क्या कर रहे हो तुम, और अभी ये खा रहे हो इतनी रात में? वो एकदम से गुर्राता है, जैसे लगता है इसको खा जाएगा।
तो ये चुप हो जाता है, सोचता शायद उसे बुरा लग रहा होगा। थोड़ी देर चुप रहता है, तब तक वो खा ही रहा था और जैसे ही इधर अपने खेतों की तरफ देखने लगता है एक नज़र और दोबारा उधर देखता है तो वहाँ वो था ही नहीं। तो ये इधर उधर ढूंढने लगता है कि इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया, अभी तो बैठे खा ही रहा था। और जब वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ था भी नहीं कि क्या खा रहा था, कुछ गिरा भी नहीं पड़ा था। ये देख करके थोड़ा इसे अजीब लगता है और सोचता है हो सकता है चला गया होगा घर, मैंने डांट दिया है तो गुस्सा हो गया होगा मुझसे। लेकिन फिर सोचता है अभी हमको आए हुए 1.5 घंटे तो हो गए होंगे लमसम, और अभी तक सुबह क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर 4 बजे आए थे तो 1 घंटे में 5-6 बजने वाला है, तो सुबह हो जानी चाहिए, लेकिन सुबह क्यों नहीं हुई। लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता है और सारा पानी लगा करके घर आता है। तब भी अंधेरा ही था, इसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वहाँ पर उसके पास कोई मोबाइल नहीं था और घड़ी भी नहीं थी, तो टाइम भी नहीं देख पाया। जब घर आता है और घर में देखता है तो सभी लोग सो रहे थे। इसने कहा ये अजीब बात है, मैं खेतों से आ गया और अभी तक घर में सब लोग सो रहे हैं। रोज़ तो सुबह बड़ी जल्दी सब लोग उठ जाते हैं। जाके अंदर जब घड़ी देखता है तो देखता है रात का 2:30 बज रहा था। इसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी 2:30 बजा है, यानी कि मैं 12 बजे गया था वहाँ पर। और अगर मैं 12 बजे गया था तो फिर अपने दोस्त को तुरंत फ़ोन करता है और उसको जगाता है। तो वो उठता है, कहता है कि अरे यार मुझे देर हो गई और चलो ठीक है। तो कहता देर नहीं हो गई है, हम क्यों, तुम अभी सो रहे हो? तो कहता हाँ। कहता अभी तो हम लोग खेतों से आए ना। तो कहता खेत, अभी तो मैं गया ही नहीं, मैं तो सो रहा था। तो ये कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, आज हम खेत नहीं जाएंगे। वो सो जाता है। अब ये सोचने लगता है अगर वो मेरे साथ नहीं गया था तो मेरे साथ गया कौन था। ये तुरंत अपने पापा के रूम में जाता है, पापा को बताता है। तो इनके पापा भी डर जाते हैं और वो बताते हैं कि गांव में एक प्रेत है जो खेतों की तरफ रहता है, अक्सर मुझे दिखा है वो, और मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें कभी दिखे, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था खेतों में काम करने के लिए। लेकिन शायद वो तुम्हारे पीछे आ गया है और वही तुम्हें लेके गया था खेतों में। ये तो अच्छा हुआ कि तुम आज बच गए हो, लेकिन अब वहाँ मत जाना। तो ये कहता है क्यों नहीं जाऊँगा पापा, अगर मैं जाऊँगा नहीं तो खेतों में काम कौन करेगा। तो ये लोग कहते हैं ठीक है, इसका एक ही उपाय है, चलो कल हम लोग गुरुजी के पास चलेंगे और उन्हीं से पूछेंगे। तो ये लोग गुरुजी के पास जाते हैं तो वो एक ताबीज़ बना के देते हैं और इससे बोलते हैं कि तुम पहने रहना, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उस दिन के बाद से ही शेखर वो ताबीज़ पहनने लगा था और आज दिन तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ठीक है, लेकिन वो घटना ये कभी नहीं भूल पाता है और आज दिन तक उसने अपने दोस्त को भी ये सब बताया नहीं है कुछ, क्योंकि अगर ये बता देगा तो वो भी डर जाएगा। तो फाइनली सब कुछ ठीक है और वो दोनों अच्छे हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।